हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैम मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हूँ, मैं बहुत ओवर थिंक करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। और मुझे बहुत बुरा लगता है ये देखकर कि बाकी के सारे लोग कितने ज़्यादा खुश हैं, लेकिन मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ। और यही चीज़ मुझे और ज़्यादा परेशान करती है, यही चीज़ मुझे और ज़्यादा नेगेटिव बनाती है। तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। एक चीज़ बोलूँगी, जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज आप इस फेज से गुजर रहे हैं, आज आप बहुत नेगेटिव हैं, बहुत लोनली फील करते हैं, किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपका अपमान किया, आपको हर्ट हो गया, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, अंदर एक दर्द है, कुछ दुखता है, तकलीफ है, रोना आता है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा दुख है। तो माय डियर फ्रेंड, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस गिल्ट में आने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये हो रहा है क्योंकि आप एक इंसान हैं और ये सबके साथ होता है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। क्योंकि हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इमोशंस है, हमारे अंदर फीलिंग्स है, हमारे अंदर दिल है जो दुखता है, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, और जो इमोशंस हैं हमारे अंदर वो हमको कभी कभी तकलीफ भी दे जाते हैं। हम मशीन नहीं हैं, हम रोबोट नहीं हैं, और सब कुछ हमेशा अच्छा ही मिले हमें ये जरूरी भी नहीं है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम खुश होना भी चाहें तब भी खुश नहीं हो पाते। इस वक्त जब कुछ टाइम बाद पहले पैंडेमिक का समय था, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया, कुछ ऐसे लोग इस दुनिया से चले गए जो बहुत यंग थे। ऐसी सिचुएशन में खुश रह पाना बड़ा मुश्किल है यार। तकलीफ होती है जब हमारे अपने हमारे सामने हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। उस इमोशन से डील करना बड़ा मुश्किल होता है, उस सिचुएशन में पॉजिटिव रहना बड़ा मुश्किल होता है। और यही है जिंदगी की सच्चाई। जिंदगी है तो बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, बहुत सारी फीलिंग्स हमको परेशान करेंगी, बहुत सारे इमोशंस हमको सताएंगे, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और ये सबके साथ होता है। हर एक इंसान कभी ना कभी इस फेज से जरूर गुजरता है, जब वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होता है, बहुत ज्यादा परेशानी में होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में होता है, जिसको समझ नहीं आता है कि अब आगे क्या, अब मैं क्या करूं, क्या मैं सिचुएशन से कभी बाहर भी आ पाऊंगी या नहीं, या मैं हमेशा ऐसे ही स्टक रहूंगी। बहुत बार हम इन इमोशंस से लड़ते हैं, रजिस्ट करते हैं कि ये इमोशंस क्यों आ रहे हैं, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, मैं इतनी नेगेटिव क्यों हो रही हूँ। तो जब भी ऐसे इमोशंस आते हैं, आपको परेशान करते हैं, खुद को बोलना है कि ये नॉर्मल है, उनको दबाना नहीं है, खुद को ये बताना है कि मैं इंसान हूँ, और जब मैं इंसान हूँ तो मेरे अंदर दिल है, मेरे अंदर फीलिंग्स है, और जब दिल है, फीलिंग्स है, तो कुछ तो फील होगा, तकलीफ भी फील होगी, दुख भी फील होगा, रोना भी आएगा। तो कभी भी इस गिल्ट में नहीं आना है कि ये क्यों हो रहा है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। हमें सिर्फ इन इमोशन से डील करना आना चाहिए। और आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे जब ये इमोशंस आप पर हावी हो जाए, जब नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी हो जाए, तो कैसे आप इनसे डील करें, ना कि इनको दबाएं बल्कि इनको रिलीज करें। उससे पहले यही बात समझ लीजिए
ये नॉर्मल है और ये सबके साथ होता है। तो कभी भी इस गिल्ट में मत आना कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं इतना निगेटिव क्यों हो रही हूँ, मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ, मैं तो बहुत ही नेगेटिव पर्सन हूँ। नहीं, इट्स ओके। जब आसपास का माहौल ऐसा होता है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, तो हमारे ऊपर उसका असर होना लाजमी है। हम खुश नहीं रह पाते कई बार जब माहौल ऐसा हो, जब हमारे अपने हमसे दूर हो जाए, जब किसी ने हमारा दिल दुखा दिया हो, किसी ने हमें धोखा दे दिया हो, हम कैसे खुश रह सकते हैं? तो इट्स नॉर्मल। बस आपको क्या करना है, उन इमोशन से डील करना है, उन इमोशन को रिलीज करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, जब भी ये इमोशंस आप पर हावी होते हैं, अपने आप से एक चीज कहनी है कि मैं इन इमोशंस को हील कर सकती हूँ, मैं खुद को हील कर सकती हूँ। और खुद को आप तभी हील कर सकते हैं जब आप उस पेन से निकले हैं। पेन है, दर्द है, तकलीफ है, चोट है, तभी उसको हील कर रहे हो, तभी उसका इलाज कर रहे हो। चोट ही नहीं है तो इलाज किसका करोगे? तो अगर खुद को हील कर रहे हो तो खुद से बोलो, आज चोट है, आज तकलीफ में हूं, तो खुद को हील भी कर सकती हूँ। आज सिचुएशन नेगेटिव है, परेशानी में हूं, तो कल को सिचुएशन पॉजिटिव भी आएगी और सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। इस वक्त में कई बार आपको रोना आता है और हम लोग खुद को रोने से दबाते हैं, रोने से रोकते हैं, रोना अपने अंदर दबा के रखते हैं कि नहीं, मैं रो नहीं सकती, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं, मैं कैसे रो सकता हूं, मैं नहीं रो सकता। और यही गलती करते हैं, उन इमोशंस को दबाते हैं। इसलिए जब भी रोना आता है, जो भी फील करते हो ना, उसको पूरी तरीके से फील करो, उसको दबाने की जरूरत नहीं है। रोना आ रहा है, रो लो, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा करो, बस ये देखो किस पर गुस्सा करना है, उस इमोशंस को निकालना कैसे है। अगर किसी पर्सन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जरूरी नहीं है कि मैं उस पर्सन पर चिल्लाऊं, मैं अकेले में जाकर चिल्ला सकता हूँ, मैं अपना गुस्सा कहीं और निकाल सकता हूँ, किसी बेजान चीज पर निकाल सकता हूँ कि मेरा गुस्सा भी रिलीज हो जाए, मेरा वो इमोशन भी रिलीज हो जाए और उस पर्सन को भी हर्ट ना हो। राइट? मुझे चिल्लाने का मन कर रहा है, जरूरी नहीं है कि मैं किसी और पर चिल्लाऊं, मैं किसी और को तकलीफ दूं, मैं अकेले में जाकर चिल्ला सकता हूं ताकि मेरा वो इमोशन चला जाए। तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे उस इमोशन को कैसे रिलीज करना है, और रिलीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उस इमोशन को अपने अंदर दबा के रखा तो वो जो घाव है ना, जो आज हील हो सकता है, वो नासूर बन जाएगा और फिर वो उसे हील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपने उस इमोशन को देखें, क्या इमोशन आ रहा है, और उसको ऐसे रिलीज करें कि किसी दूसरे इंसान को भी तकलीफ ना हो और आपका वो इमोशन भी रिलीज हो जाए। किसी पर्सन को बहुत गाली देने का मन कर रहा है, उसने आपका दिल तोड़ दिया, बहुत दुखा दिया आपके दिल को, तो आप क्या करें? आप नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा करेंगे तो वो पर्सन भी एक्शन लेगा। तो अब आप क्या करेंगे? एक पेन लेंगे, एक पेपर लेंगे और वो सारी बातें जो आपके दिमाग में है, दिल में है, उस पर्सन के लिए सब उस पर लिख देंगे। अब क्या हुआ? आपका इमोशन भी रिलीज हो गया, आप भी अंदर से हील हो गए और उस पर्सन से आपने कुछ भी नहीं कहा। राइट? तो ये एक तरीका है अपने इमोशन को रिलीज करने का। जब भी इमोशन आता है तो वो जो इमोशन है ना, वो आंसू के थ्रू निकलता है। बहुत बार ऐसा होता है, रोना आता है तो रोइए, और ऐसे इंसान के सामने रो सकते हैं जो आपका अपना हो, आपका बहुत खास हो, और कोई इंसान ना मिले, भगवान के आगे रोइए, अकेले में रोइए और उन इमोशन को रिलीज कीजिए। जब भी इमोशंस हावी होते हैं, कोई ऐसा पर्सन ढूंढिए जिससे आप अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन होता है। वो आपका भाई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई भी आपका करीबी हो सकता है। कोई एक ऐसा पर्सन जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सके कि ये मेरा अपना है, ये मेरी भावनाओं का फायदा नहीं उठाएगा, ये मुझे एक अच्छी सलाह देगा,
मेरे इमोशंस को समझेगा और उससे अपने दिल की बातें बोल दीजिए। आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आपके इमोशन रिलीज हो जाएंगे। एक ऐसा पर्सन जो आपको सही गाइडेंस दे, जो हाई वाइब्रेशन में हो आपसे ज्यादा, राइट? तो ऐसा पर्सन ढूंढिए। और अगर आप इतने लकी नहीं हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, एक डायरी लीजिए और उस पर वो सारे इमोशंस लिख दीजिए, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। लेकिन उस जो इमोशंस को आप लिख रहे हैं, उसको आप लिखने के बाद उसको फाड़ के जला दीजिए। इस तरह से आपके इमोशन पूरी तरीके से रिलीज हो जाएंगे। अब जब भी इमोशन आता है, उसको ऐसे देखिए कि एक मेहमान आया है, थोड़ी देर के लिए आया है और चाय नाश्ता करके वो चला जाएगा। यकीन मानिए, अगर इस तरीके से आपके अंदर इमोशंस को देखने की कला आ गई तो ये इमोशंस कभी भी परमानेंटली आपके घर में यानी कि आपके शरीर में रह नहीं पाएंगे। ये मेहमान है, कुछ देर के लिए आए हैं और ये चले जाएंगे। अपने आप को सिर्फ ये समझाना है कि कुछ देर के लिए आया है, हमेशा के लिए नहीं आया, और मैं इसको अपने अंदर आने ही नहीं दूंगा हमेशा के लिए। ऊपरी तरीके से मेरे अंदर से ये खुद ही रिलीज हो जाएगा। मैं इसको अपने भीतर, अपने अंदर आने ही नहीं दूंगा, बाहर से ही मैं इसको रवाना कर दूंगा। ये फीलिंग अपने अंदर लानी है और देखिए कैसे इमोशंस थोड़ी देर बाद चला जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं अपने आप को हील करने के लिए। कभी भी इमोशन से भागना नहीं है, उनको डील करना आना चाहिए, उनको रिलीज करना आना चाहिए। और एक बार जब आप उनको रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, आप देखेंगे कि आप पहले से बहुत ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं। आपकी हीलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। और इस प्रोसेस में आगे आता है ऐसे वीडियोस देखना, ऐसी बुक्स पढ़ना जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको खुश रखे, ऐसा म्यूजिक सुनना जो आपको अच्छा लगता है, ऐसे काम करना जो करके आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अपने इमोशंस को रिलीज करने के लिए। बस एक बात को दिल और दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आज आप इन इमोशंस से गुजर रहे हैं तो ये नॉर्मल है और आप इन इमोशंस से खुद को रिलीज भी कर सकते हैं। और जब तक आप पेन में नहीं आएंगे, पेन को फील नहीं करेंगे, खुद को कभी हील नहीं कर पाएंगे। तो आज भले ही आप पेन में हैं, लेकिन अगर आप हीलिंग के रास्ते पर हैं तो आज आप कितने भी नेगेटिव क्यों ना हो, कल आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन बन जाएंगे और ऐसा जरूर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।